हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मोटो। आप देख सकते हैं हमारे पास मोटो G40 फ्यूज़न है। बेसिकली इसको हमने एक डील यानी दिवाली या बिग बिलियन डे सेल कह सकते हैं, उसमें हमने इसको परचेज़ किया है। और ये बेसिकली 6GB 128GB वर्जन है। इसके पहले भी हमने अनबॉक्सिंग की है, बट वो 4GB 64GB था। तो इसका अनबॉक्सिंग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स इसको एक वैल्यू फॉर मनी यानी बहुत बेस्ट डील में इसको मैंने परचेज़ किया है। तो कितना ये बेटर डील हो जाता है अगर आपको फ्यूचर में इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ये डिवाइस मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बॉक्स पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने इसमें प्लेस किया है। इसका डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो स्नैपड्रैगन 732G है उसको अलग से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ऑफकोर्स एक इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर हो जाता है। तो बिना देर किए बढ़ते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से बॉक्स पैकेजिंग है मोटो G40 फ्यूज़न का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप क्लोजर लुक से देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 19,999 यानी अप्रॉक्स 20,000 पे प्राइस पॉइंट पे रखा गया है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 6GB 128GB, और कलर की बात करें तो ये डायनेमिक ग्रे कलर का है इन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे इनका एक ये सील है जो बिफोर ओपनिंग दिस बॉक्स आपको यहाँ से ओपन करना पड़ता है। और इन द सिमिलर वे आपको इस साइड पे भी एक सील मिलता है जो कुछ इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं फॉर अनबॉक्सिंग ऑफ दिस डिवाइस। तो यहाँ पे हमने इन दोनों ही सील्स को ऑलमोस्ट ओपन कर दिया है। अब कुछ इस तरह से ये एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये अनबॉक्स हो जाता है। अब अगर बात करें इस पर्टिकुलर फ़ोन का, तो काफ़ी नीटली इसमें सबसे ऊपर फ़ोन ही रखा हुआ है। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये बेसिकली इसमें कवर के साथ दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसको एक बैक कवर में रखा गया है। तो इन द शिपमेंट कहीं कोई डैमेज ना हो, इसके लिए यहाँ पे एक बैक कवर ऑलरेडी अप्लाइड है। बेसिकली यहाँ पे 64 मेगापिक्सल कैमरा और डुअल पिक्सल को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। इसको हम रखते हैं साइड में, देखते हैं क्या कुछ मिलता है बॉक्स में इस मोटो G40 फ्यूज़न के साथ। तो सबसे ऊपर फ़ोन के नीचे फिर ये बॉक्स मिलता है आपको अलग से, जिसमें कुछ यूज़र मैनुअल, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रीडिंग हैंडआउट्स जो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने की। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिया गया है। और साथ में यहाँ पे मिलता है आपको ये सिम इजेक्टर टूल, और आई गेस इसके अलावा कुछ भी इस पर्टिकुलर रैपर यानी बॉक्स में नहीं है। फिर देखने को मिलता है मोटोरोला की तरफ से इसमें एक चार्जर, जिसमें ये 20 का 2 हाईलाइट है, 0 कटा हुआ है। तो ऑफकोर्स ये 20 वाट का एक बैजिंग है जो आप समझ सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 20 वाट का फास्ट चार्जर। यहाँ पे मोटो का लोगो है चार्जर में, और कुछ नहीं। यहाँ पे इसकी पूरी स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं चार्जर के इस साइड में। ऊपर यहाँ पे आपको जैक मिलता है, और यहीं पे प्लेस किया गया है ये केबल, जो एक टाइप A टू टाइप C केबल है मोटो की तरफ से। और ये ब्लैक कलर का मिल रहा है, प्रॉब्ली किसी में वाइट भी आता है। आई एम नॉट श्योर कि कौन से बॉक्स में कौन सा कलर का चार्जर होता है। तो ये कुछ आपको मिलता है इस मोटो G40 फ्यूज़न के साथ। यहाँ पे अगर बात करें, सबसे जो प्रीमियमनेस ऐड कर रहा है डिवाइस में, वो बेसिकली ये इनका कैमरा बम्प है, जो कुछ अच्छे कलर में हाईलाइट हो रहा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। अब इस कवर को रिमूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक्चुअल में कैसा मटेरियल है पीछे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक शाइनी ग्लॉसी ये पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक कह सकते हैं, जो यहाँ पे इनका बैक पैनल है। यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इसमें 16 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल इन 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। इस साइड में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ़्ट साइड में एक पावर बटन और एक वॉल्यूम रॉकर, और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है एक डेडिकेटेड असाइन बटन फॉर गूगल असिस्टेंट्स। यहीं पे अगर इस साइड राइट साइड की बात करें तो आपको मिलता है सिम ट्रे। ऊपर की तरफ आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है, और साथ में आपको यहाँ पे सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। नीचे आपको प्राइमरी माइक मिलता है, टाइप C सपोर्ट मिलता है। साथ में यहाँ पे आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल रहा है। इस डिवाइस में सिंगल स्पीकर हैं, बट डुअल माइक आपको मिल जाता है बेहतर कॉलिंग रिस्पॉन्स के लिए। अब ऊपर की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से स्टिकर की हेल्प से फिर से यहाँ पे मोटो ने बताने की कोशिश की है कि ये डिवाइस 732G से पावर्ड है। इसमें एक बड़ा 6000 mAh बैटरी है, और बड़ा डिस्प्ले है जो मैक्स विजन फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज से हाईलाइट किया गया है। रिमूव करते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैप को। यहाँ पे आप इसको अगर रिमूव करेंगे तो कोई भी आपको फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है इस डिवाइस में, यानी आपको आजकल प्री अप्लाइड ग्लास
मिलते हैं मैक्सिमम फ़ोन में, बट इसमें आपको कोई ऐसा प्री अप्लाइड यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो अब देख सकते हैं हमने डिवाइस को ऑन कर लिया है। यहाँ पे आपको मोटोरोला की बैजिंग और साथ में पावर्ड बाय एंड्रॉयड का यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। मीनवाइल आई विल जस्ट गिव यू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिवाइस। तो ये डिवाइस पावर्ड है बेसिकली 732G स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, और इसमें ये जो डिस्प्ले है ये बेसिकली 6.8 इंच का डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है जो HDR10 है। इसमें डुअल सिम का सपोर्ट है, आपको साथ में मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बैटरी की तो वो 6000 mAh है, जो काफ़ी अच्छा बैकअप दे देगा। तो अब देख सकते हैं हम इसके मेन स्क्रीन पे आ चुके हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन में डिस्प्ले मतलब पहले ही इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लग गया। यानी ऑफ कोर्स एक बेहतरीन डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ जो एप्लीकेशन आपको एज अ ब्लोट मिलते हैं वो सिर्फ एक मोटो का यहाँ पे हमको एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसा मुझे एप्लीकेशन नहीं मिला जो उसको मैं कह सकूं कि ये एक ब्लोटवेयर है। तो आपको प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, और कुछ जस्ट मोटो के एप्लीकेशंस हैं वही मिलते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़फुल होते हैं आपके लिए। तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा ऐप नहीं मिलता है, जो मैं एक थम्स अप बोलूँगा मोटो के लिए। वहीं पे अगर स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14.37 GB यूज्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेस फ्री मिल जाता है। 128 GB में यही एक अलग चीज़ है जो मैं आप दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स 464 का मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 128 GB में स्टोरेज मिल जाता है। तो अभी मैं इसका सिम ट्रे निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एक हाइब्रिड सोल्यूशन मिलता है, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड, एक आप सिम कार्ड या फिर आप 2 सिम कार्ड्स एक साथ इस्तेमाल कर पाओगे। यानी आपको पॉसिबल नहीं है 2 सिम कार्ड के साथ एक एक्सटर्नल स्टोरेज यूज़ करने का। तो यहाँ पे आपको हाइब्रिड सोल्यूशन मिलता है इस मोटो G40 फ्यूज़न के साथ। अब फ्रेंड्स अभी बढ़ते हैं इसके कैमरास की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलता है इस पर्टिकुलर कैमरा का, और सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा मुझे ये। आप देख सकते हैं इसमें बेसिकली आपको फ्रंट में भी फ्लैश मिलता है। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन दिस सेगमेंट। अगर बात करें बैक कैमरे पे स्विच करने के बाद ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपको 1x, 0.5x एंड मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है। इनफैक्ट अगर हम कुछ आर्टिकल्स को यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है कि इन दिस सिचुएशन आपको मैक्रो शॉट लेना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट पिक्चर का एक हमने मैक्रो ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका 0.5x पे है, और सेम थिंग आई एम जस्ट कैप्चरिंग इन 1x। तो ऑफकोर्स 1x के लिए थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। तो अब आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ वन पिक्चर, दिस इज़ अनदर इन 0.5 एंड दिस इज़ मैक्रो। तो मैक्रो में आप देखेंगे काफ़ी क्लैरिटी है। एक मैक्रो जो 2 मेगापिक्सल इवन है वो अच्छे से काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइड एंगल और नॉर्मल कैमरा, यानी तीनों कैमरास का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे 64 मेगापिक्सल में कैप्चर करना चाहें तो वो ऑप्शन नहीं है, उसके लिए आपको यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। और अभी मैं आपको एक 64 मेगापिक्सल से इमेज कैप्चर कर ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने अभी 64 मेगापिक्सल से कैप्चर किया है। थोड़ा सा टाइम लगता है इमेज को प्रोसेस करने में, बट आप क्लैरिटी देख सकते हैं कि काफ़ी बेहतर तरीके से एक एक यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो विजिबल हैं, और जूम करने पे भी ये एग्जैक्टली और ही शार्प हो जाते हैं। तो कहीं से कोई पिक्सल्स फटने जैसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। वहीं पे अगर बात करें फ्रंट कैमरा का तो काफ़ी बेहतर पिक्चर्स आ जाती हैं। मैं यहाँ पे स्विच करना चाहूँगा इन फ्रंट कैमरा मोड, और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है एक फिजिकल LED फ्लैश इन फ्रंट कैमरा एज वेल। तो ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से आपका इमेज प्रोसेस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दैट फ्रंट सेल्फी। तो कैमरा डिपार्टमेंट इज़ वेरी थम्स अप फॉर दिस मोटो G40 फ्यूज़न। फ्रेंड्स अगर बात करें डिस्प्ले तो काफ़ी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी है इस मोटो G40 फ्यूज़न का। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये डिस्प्ले हो जाता है। अगर आप देखें कुछ इस लेवल पे आपका स्टार्ट होता है, आप जूम करते हैं फिट टू स्क्रीन, तो इतना बड़ा आपको ये 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अगर क्लैरिटी की बात करें तो मुझे मतलब काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इनफैक्ट एमोलेड पैनल में अभी तक यूज़ करता हूँ, बट जो डिवाइस मेरे पास है प्राइमरी, बट
कहीं मुझे मतलब डिस्प्ले क्वालिटी में उससे कम नहीं लगता है। इनफैक्ट ब्राइटनेस वगैरह थोड़ा ज़्यादा बेटर है इन केस ऑफ दिस आई मीन आर्टिफिशियल लाइट। अगर आप देखेंगे क्वालिटी क्लियरिटी तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे है। अभी मैं आपको एक 8K के हेल्प से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी। तो ऑफ कोर्स मुझे डिस्प्ले इसका काफ़ी डिसेंट लगा। कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल पैनल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन है। प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस आपको Moto G40 फ्यूज़न में मिलता है। अगर हम अंदर जा कर के देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको Android 11 का सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स इन दिस डिवाइस, जो बेहतर चीज़ है। और साथ ही साथ आपको जुलाई 2021 का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच भी मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, प्रॉपर स्टॉक एंड्रॉयड दिया गया है। कहीं पे आपको कोई भी एक ओवर राइटेड या कोई एक अजीब सा इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये ज़्यादा सूटेबल एक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होता है और बहुत से लोग इसको पसंद भी करते हैं अपने फ़ोन में एक स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस का। फ्रेंड्स, इस डिवाइस में आपको कहीं से भी कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलता है। सिर्फ एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अगर मिलता है तो ये है आपका मोटो का एप्लीकेशन। आप देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें आप अपने डिवाइस को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट या फिर आइकन्स पसंद है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे कुछ जेस्चर्स वगैरह आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन को शेक करने पे फ़ोन रिसीव हो जाना, या बहुत सारे मोटो सेंस जो आपके पुराने मोटो के डिवाइसेस में हुआ करते थे, उन सब का एक्सेस आपको इसी मोटो एप्लीकेशन में मिल जाता है। तो कहीं से कोई ब्लोटवेयर नहीं है और एक यूज़फुल एप्लीकेशन आपको सिर्फ मिलता है इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। फ्रेंड्स, अभी तक के यूजेस में मुझे किसी भी तरह का कॉल ड्रॉप या नेटवर्क रिसेप्शन का इशू नहीं हुआ है। यहाँ पे वाईफाई बैंड 5 को भी कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी एक ये वाईफाई 5 से मेरा 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्टेड है ऑलरेडी। कोई भी नेटवर्क रिसेप्शन या फिर मतलब कॉल क्वालिटी का इशू नहीं है। थोड़ा सा साउंड टेस्ट भी हमने किया है जो मुझे काफ़ी बेहतर लगा कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। एक सिंगल स्पीकर से जो भी आपको एक्सपेक्टेशन रहती है वो ये Moto G40 फ्यूज़न फुलफ़िल कर देता है। बट अगर इमर्सिव एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे अगर इतना बड़ा डिस्प्ले था और 2 स्पीकर्स होते तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस हो जाता, जो कि एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है एक तरह से। ये यहाँ पे जो डेडिकेटेड बटन है काफ़ी अच्छे से काम करता है। कभी भी अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पूछना है गूगल से तो ऑफकोर्स ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है आपका, ये काफ़ी तेज़ी से काम कर जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा स्लो है इन माय एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं थोड़ा डिले है इन जस्ट आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये डिवाइस लॉक है, मैं प्रेस किया और अभी ये ओपन हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मोबो मोटो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ऐसे ही वीडियोस। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।